राजा रामचंद्र की जय। भव सागर क्या है? भव सागर ये संसार सागर है। इसका नाम सुनते ही लोगों में कपकपी हो जाती है, लोग भयभीत हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भवसागर को बहुत आसान करने का प्रयास किया है। जहां लोग कांप जाते थे, भयभीत हो जाते थे, वहां गोस्वामी जी ने बहुत ही देखा कि ये भव सागर है, संसार सागर है, तो इसका छोटा रूप देने का प्रयास गोस्वामी जी ने किया। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। गोस्वामी जी ने संदेह प्रकट किया कि ये भव सागर है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो पार कर नहीं पाएंगे भव सागर को, इसलिए छोटा रूप दिया। नदी, भव सागर से नदी बनाया। सोचा कि नदी में लोग पार कर जाएंगे। फिर गोस्वामी जी ने विचार किया कि नदी का पाट भी चौड़ा होता है, बहुत लोगों को तैरने नहीं आएगा और ये नदी में डूब जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने जो नदी जब बनाया भवसागर को, तब उससे भी एक छोटा रूप दिया। संदेह प्रकट करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, इसमें भी लोग पार नहीं कर पाएंगे, डूब जाएंगे नदी में। इसलिए गोस्वामी जी ने अब नदी से कुआं बनाया, छोटा रूप दिया। यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। भवकूप बनाया। अब गोस्वामी जी भवकूप तो बना दिए, लेकिन वहां भी संदेह प्रकट किए। विचार करने लगे कि अब वैसे बहुत से बुढ़वा ठेलवा है जो कि अब कुआं को भी नहीं पार कर पाएंगे। उनका कहीं पैर लड़खड़ाया तो चले जाएंगे कुआं में, नीचे गिर जाएंगे। तब गोस्वामी जी ने कुआं से और भी छोटा रूप बनाया, गौ के खूर के बराबर। भगवान की कथा को जो कहता है, सुनता है और अनुमोदन करता है, ये तीनों को समान फल बताया गोस्वामी जी ने और कहा कि कहि सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। अब इन तीनों के लिए गौ के खूर के बराबर हो जाता है भवसागर। बाबा ने वहां भी संदेह प्रकट किया कि गौ के खूर के बराबर छोटा रूप तो दिया, लेकिन कहीं अगर इसमें भी अगर पैर छलका, कहीं पैर बिछला, और पैर जब बिछलेगा कहीं पैर मुरुकने का, नस तजबीज होने का डर है, लोग पार नहीं कर पाएंगे। तब गोस्वामी जी ने फिर आगे लिखा कि भगवान के नाम में इतनी बड़ी महिमा है, भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहि विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही ये भव सिंधु सूख जाएगा, और पैर जब पानी ही नहीं रहेगा तो पैर अब फिसलने का डर नहीं रहेगा, लोग आसानी से पार कर जाएंगे। और इस कली काल में राम नाम ही तो, भगवान का नाम ही तो आधार है। कहा कि कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा।
भगवान के नाम का सुमिरन करके स्मरण करते हुए लोग भव सागर पार हो जाएंगे। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, भक्तों ने उनका नामकरण किया है। देश काल परिस्थितियों के मुताबिक भगवान के बहुत सारे नाम हैं। वैसे तो भगवान का कोई नाम नहीं होता है, लेकिन भक्तों ने जो नाम दिया बस वही भगवान का नाम है। और जिस नाम में जिस भक्त को भरोसा है, आस्था है, विश्वास है, उसी नाम को लेकर के लोग भव सागर पार हो जाते हैं। कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गोविंद, कोई दुर्गा, कोई काली, जो भी ऐसा भगवान का ही नाम है और उस नाम को लेकर के लोग भव सागर पार हो जाते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।